देखिए लास्ट टाइम पर आप लोगों को हम क्लासिफिकेशन बताए थे कि प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके बाद एनिमल टिश्यू का। लास्ट पर क्लासिफिकेशन ही चला था 2-3 टर्म पर। आज हम देखेंगे टिश्यू की डिफिनीशन, चाहे प्लांट हो या एनिमल। तो व्हाट इज द टिश्यू? जनरली टिश्यू की डिफिनीशन आप लोग ये जानते होंगे, द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? टिश्यू। टिश्यू के डिफिनीशन होती है परिभाषा कि टिश्यू की परिभाषा क्या है। डिफिनीशन ऑफ टिश्यू, तो द ग्रुप ऑफ सेल, ऐसे डिफिनीशन, द ग्रुप ऑफ सेल व्हिच आर ऑल सेल इज सिमिलर। कोशिकाओं का समूह व्हिच आर ऑल सेल इज सिमिलर, जो कि सभी सेल क्या होती है? सिमिलर होती है, समान होती है। एंड परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू। उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू। तो ये हुई टिश्यू की डिफिनीशन कि टिश्यू किसे कहते हैं? द ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह, व्हिच आर सेल स्ट्रक्चर इज सिमिलर, जिसमें से सभी कोशिकाओं का जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है, समान होता है। एंड परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, और एक स्पेसिफिक मीन्स विशेष, परफॉर्मेंस दिखाते हैं और एक विशेष प्रकार के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू। इन्हों को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू, टिश्यू का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये आप लोगों ने इसके लास्ट टाइम पर पढ़ाए थे। जो सेल होते हैं कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ठीक, तो हम क्या देखेंगे, जिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक सेल पाई जाती है, प्रेजेंट होती है, उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारी सेलें होती है, उन्हें मल्टीसेलुलर कहते हैं। तो हम देखेंगे मल्टीसेलुलर। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू, टिश्यू का महत्व क्या होता है कि ये क्या करती है? डिवीजन ऑफ लिबियो इन ऑर्गेनिज्म। इनका क्या इम्पोर्टेंस होता है टिश्यू का? डिवीजन ऑफ लिबियो इन ऑर्गेनिज्म, डिवीजन ऑफ लिबियो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में जो डिवीजन होता है, डिवीजन मीन्स क्या होता है? विभाजन। ऑर्गेनिज्म में काम करने को विभाजित करती है। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, कहा जाता है, कहने का मतलब आप लोग बता दे रहे हैं, पहले सेल बनती है, सेल बनती है, तो सभी सेल मिलकर के क्या बनाती है? टिश्यू बनाते हैं। ठीक, टिश्यू मीन्स क्या होते हैं? ऊतक। तो सेल हुई, सभी सेल कंबाइन करके ग्रुप बनके, ग्रुप का फॉर्मेशन करके, निर्माण करके सभी सेल क्या बनाए? टिश्यू। टिश्यू, सभी टिश्यू मिल करके किसका फॉर्मेशन किए, किसका निर्माण किए? ऑर्गन्स का। किसका? ऑर्गन्स का। ऑर्गन मीन्स क्या होता है? अंग। और सभी ऑर्गन मिल करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। इसलिए क्या बनते हैं? एक ऑर्गेनिज्म बॉडी का, एक ऑर्गेनिज्म बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, निर्माण हो जाता है। देखिए, तो इससे क्या होता है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, सबसे पहले उसमें सेल का फॉर्मेशन होगा।
लोड ऑन सेल। सेल पर जो इकट्ठा वर्कलोड होता है, तो सेल पर क्या होता है, इकट्ठा वर्कलोड होता है, उसको कम करना। जैसे क्या होते हैं टिश्यू, कई प्रकार के होते हैं, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू में भी क्या होते हैं, तंत्रिका होता है, सुना होगा। प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। फिर इनको क्या कर देना, वर्कलोड इनका कम कर देना। तीसरा काम होता है टिश्यू का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन करना, बॉडी का फॉर्मेशन करना, कि पहले सेल का फॉर्मेशन, सेल सारी सेलें मिल करके टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। टिश्यू के बाद ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, अंग बनते हैं। ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या होता है, ऑर्गेनिज बॉडी, अर्थात बॉडी का निर्माण होता है। ये होती है डिफिनेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू क्या है, ठीक है, तो डिफिनेशन हो गई कि टिश्यू क्या है, व्हाट इज द टिश्यू। द ग्रुप ऑफ सेल व्हिच आर सिमिलर स्ट्रक्चर, जिसके सभी सेलें समान होती है संरचना में, व्हिच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक विशेष प्रकार के फंक्शन शो करते हैं, उस दैट इज का टिश्यू। टिश्यू को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ऊतक, टिश्यू, टिश्यू का क्या महत्व है। टिश्यू क्या करते हैं, जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनके जो वर्ग होते हैं उनको अलग अलग पार्टों में डिवाइड करना। लीफ का काम क्या है, स्टम का काम क्या है, रूट्स का क्या काम क्या करना है, अलग अलग वर्ग को क्या कर देना, डिवाइड कर देना। अगला है डिक्रीजमेंट ऑफ वर्कलोड इन प्लांट सेल। जो पादप कोशिका होती है, इनके जो वर्कलोड होता है, काम करने का लोड होता है, उनको कम करना। किसका फंक्शन होता है, टिश्यू का। तीसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन करना, बॉडी का निर्माण करना, संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मींस क्या होता है, संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन करना, बॉडी का निर्माण। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सेल बनती है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनीज ऑफ बॉडी। अब हम देखेंगे, ये तो सेल टिश्यू का डेफिनेशन पता है, इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू। अब हम देखेंगे आगे प्लांट सेल, हम बता रहे थे प्लांट सेल में द डिवाइडेड इनटू प्लांट सेल 2 टाइप्स। एक बताए थे मेरिस्टेमेटिक सेल, सेकंड परमानेंट। देखिए अब डिफिनेशन में आप देखेंगे प्लांट सेल क्या होती है, पहले 2 टाइप्स होती है, एक मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, सेकंड परमानेंट। तो आप देखेंगे पहला है मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक। हमने प्लांट टिश्यू पढ़ रहे थे। प्लांट टिश्यू जो होते हैं मेनली 2 टाइप्स, एक कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस लिखना ही स्टार्टिंग में बता दिए थे, मेरिस्टेमेटिक
अंडाकार होता है, रेक्टेंगुलर सीधा एंगल के समान होता है। क्लियर? मेरिस्टेमिक टिश्यू के क्या हुए? अपरेंस हुए, सेल हुए। अब अगला देखेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। देखिए, आप देखेंगे जो मेरिस्टेमिक टिश्यू होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। स्पेस मींस क्या होता है? जगह। एब्सेंट मींस अनुपस्थित। ठीक, जानते ही होंगे। तो एक सेल के इंटरसेलुलर मींस इंटर मींस अंदर, इंटर मींस अंदर, सेल मींस कोशिका होती है। पहले हमने बताया सेल से सेलुलर का फॉर्मेशन हुआ है। मींस पहले सेल थी, बहुत सारी सेल हो गई, मिल गई, तो उसे हम सेलुलर कह दिए। जैसे एक सेल रहेगी तो हम कोशिका कहेंगे, एक सेल की बात होगी तो हम कोशिका कहेंगे, लेकिन बहुत सारी कोशिका की जब हम बात करेंगे तो उसे हम कोशिकीय कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय। तो ऐसे जब एक सेल रहेगी तो क्या सेल कहेंगे, तो बहुत सारी सेल होंगी तो क्या कहेंगे? सेलुलर। तो जब इंटरसेलुलर किसे कहते हैं? इसलिए अंतःकोशिकीय मींस एक कोशिका से एक कोशिका के बीच में स्पेस नहीं होता है, मींस एब्सेंट होता है। ये इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट मींस एक, मान लीजिए एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल है, तो एक सेल से एक सेल में स्पेस नहीं होता है। इट मींस क्या होती है? ये क्या होती है? ये क्या होती है? एक दूसरे से सटी हुई होती है। एक स्पेस मतलब एक सेल मींस एक सेल से क्या होती है? सटी हुई होती है, इसलिए इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। इसमें मेरिस्टेमिक टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। एक सेल से एक सेल के बीच में डिस्टेंस नहीं होती, दूरी नहीं होती है। अगला होता है, अगला इनका कैरेक्टर है कि वैक्यूल्स इज एब्सेंट। वैक्यूल्स
Intercalary meristem, engagement of nodes to node. Internodes means एक हिंदी में भी अगर आप हिंदी में लिख लीजिए कि जब ये प्लांटों में जो गांठ होती है उनके बीच की दूरी को बढ़ाते हैं। ये भी क्या होती है, जब गांठ की दूरी बढ़ जाएगी तो प्लांट भी लंबे होंगे, ठीक है, तो इससे ये भी है इंक्रीजमेंट ऑफ लेंथ। और पाए कहाँ जाते हैं, फाउंड इन द नोड्स एंड लीफ, ये या तो गांठ में पाए जाएंगे या तो जहाँ से पत्ती निकलेगी, जहाँ से ब्रांच निकलेगी वहां पर पाए जाएंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम। एंड थर्ड है लेटरल मेरिस्टम, फाउंड इन द बार्क ऑफ प्लांट, ये बार जहाँ प्लांटों की छाल होती है वहां पर लेटरल मेरिस्टम पाया जाते हैं। इट इज रिस्पांसिबल फॉर थिकनेस ऑफ प्लांट, मतलब ये क्या होती है, किसके लिए रिस्पांसिबल होती है, प्लांटों की मोटाई को बढ़ाते हैं, इंक्रीजमेंट करते हैं। तो ये थे पोजीशन ऑफ मेरिस्टम। मेरिस्टम की स्थिति के आधार पर तीन प्रकार के